Om Namaskaram. Sapna and Naveen welcomes you on PLC Supwa YouTube channel. As everybody knows, PLC Supwa, a beautiful infrastructure, a beautiful university. So, with the help of all the faculty and all the people from the institution, we are providing you with the online series of yoga. Today, we'll talk about sciatica pain, how to get relieved from the sciatica pain. So sciatica pain, Naveen will tell you more about it. सियाटिका के बारे में अगर हम आपको बताएं तो हमारी जो डिस्क होती हैं L3, L4 और L5, वो जब किसी वजह से स्ट्रेस हो जाती हैं तो वहाँ से हमारी एक नर्व निकलती है जिसका नाम है सियाटिका, और उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है और वो धीरे धीरे हमारा जो दर्द उसका है बढ़ने लगता है। और वो स्टार्टिंग में तो ऊपर वाले हिस्से में दर्द आता है, उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे पैर में दर्द होने लग जाता है। और उसी से रिलेटेड आज हम कुछ आपको आसन और कुछ एक्सरसाइज कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और लेफ्ट पैर को बाहर निकालेंगे, रोटेट करेंगे Towards your left, slowly, as slow as you can. अब अंदर की तरफ, रिवर्स, towards your right. जितना धीरे करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अब इसे बाहर की तरफ खींचेंगे थोड़ा, फिर अपनी तरफ, फिर बाहर, फिर अपनी तरफ, फिर बाहर, फिर अपनी तरफ। रिलैक्स। नाउ विद द राइट लेग, अब इसे भी अपनी राइट की तरफ, बाहर की तरफ लेते हुए धीरे धीरे रोटेट करेंगे, धीरे धीरे towards your left, slowly, slow. अब इसे बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अब अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, बाहर स्ट्रेच करेंगे, अब अपनी तरफ, बाहर, अपनी तरफ। रिलैक्स। नेक्स्ट नवीन, नेक्स्ट करेंगे हम घुटनों की। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे और फिर से वापस आ जाएंगे, फिर से नीचे की तरफ, फिर धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से। एक बार फिर रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। अब फिर से दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और धीरे धीरे कमर को रोटेट करना। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेग्स के बीच में शोल्डर का गैप, टो बिल्कुल स्ट्रेट, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, और धीरे धीरे अ लिटिल डांस मूव। चारों ऐसे तरफ। नहीं घुमाएंगे, नो, नॉट दिस, दिस फ्रॉम योर वेस्ट। Little dance. Towards your right. शुरू में नहीं होगा पर धीरे धीरे होने लगेगा, as and when you start practicing. Relax. रिलैक्स। अब हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे और स्ट्रेचिंग के लिए लेफ्ट पैर को बाहर निकाल लेंगे। लेफ्ट पैर को बाहर निकाल लेंगे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे बॉडी को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। वेरी गुड। चेंज, धीरे से दूसरी साइड। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। रिलैक्स। एक बार फिर थोड़ा सा वेरिएशन अब की बार करेंगे, दोनों हाथ मिलाएंगे और ऊपर की तरफ।
रिलैक्स, चेंज। अब दूसरी साइड, पहले अच्छे से घुटने को मोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठा लेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। चलिए With अब a हम करेंगे little smile on your face always. सूर्य नमस्कार। और अपने मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। वेरी गुड। Om. 2, बहुत बढ़िया। 3, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे, जमीन पे हाथ टिकाएंगे और दोनों पिंडलियों को पकड़ के घुटनों के साथ सिर भी लगा सकते हैं। 4, असव संचालन आसन, श्वास भरते हुए कमर को नीचे करना है, पैर को पीछे लेके जाना है, राइट पैर को पहले पीछे लेके जाएंगे। 5, पर्वत आसन। 6, अष्टांग नमस्कार। आपकी बॉडी के 8 अंग जमीन को टच करेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे, घुटने, दोनों हाथ, चिन, चेस्ट। 7, वेरी गुड, श्वास भरते हुए ऊपर उठना है भुजंग आसन में। 8, अगेन इन पर्वत आसन। 9, With the same leg. ध्यान रहे राइट पैर को पीछे लेके गए थे और लेफ्ट पैर को हम आगे रख रहे थे, और अब भी ऐसा ही करना है। 10, दोबारा से पादहस्त आसन। 11 और 12। रिलैक्स। दोबारा से एक बार फिर करेंगे दूसरे पैर से, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, With the same leg. 10, 11 और 12। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये 2 आवृत्तियाँ हमने सूर्य नमस्कार की। इस तरह आप 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। हमने आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया कि ये 2 आवृत्तियाँ सूर्य नमस्कार 24 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक बार एक पैर को पीछे लेके जाना होता है और उसी को दूसरे स्टेप में 9 स्टेप में भी उसी को पीछे लेके जाएंगे, और दूसरे आवृत्ति में जब हम करेंगे तो दूसरे पैर को लेके जाना है। चलिए, ये तो It's called a complete सूर्य नमस्कार। बिल्कुल पहले एक ही पैर से आगे जाना, एक ही से वापस आना, फिर दूसरे से जाना और दूसरे से ही वापस आना। या चलिए कुछ करते हैं हम खड़े होने वाले आसन, जिसमें सबसे पहले रहेगा हमारा उत्कट आसन। दोनों हाथ सामने निकालिए और धीरे धीरे दोनों पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लेंगे और धीरे धीरे चेयर पोज में आ जाएंगे। वेरी गुड। मुस्कुराते हुए सामने देखें, बहुत बढ़िया। होल्ड रखें इसको, आपकी दोनों थाइज जमीन के पैरेलल रहेंगी। रिलैक्स, धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से उठ जाएंगे। एक बार फिर से इसी को दोहराएंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ निकालेंगे और चेयर पोज। जब आप इस पोजीशन में आते हैं तो आपका ये वाला पूरा हिस्सा खिंचता है और यही हमारी सियाटिका वेन होती है। रिलैक्स, धीरे धीरे। इसकी आप 2, 3, 5 आवृत्तियाँ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम कटी चक्रासन। दोनों हाथों को फिर से सामने की तरफ लेके आइए, हथेलियाँ बिल्कुल ठीक एक दूसरे के सामने, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। मैक्सिमम ध्यान रहे आपका दोनों हथेलियों के बीच में डिस्टेंस
सेम रहेगा, दोनों पैरेलल रहेंगे और पैरों को जमा के रखना है। दोनों पैर एक जगह होने चाहिए और श्वास भरते हुए आपको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे और भरते हुए फिर से राइट साइड में। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका हाथ पीछे नहीं रहना चाहिए। ये हाथ आपको इसको खींच के और सामने, बिल्कुल दोनों हाथों को बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखना है, पैरेलल रखना है। वेरी गुड। रिलैक्स। Should be from the waist only. A movement through your waist. और धीरे धीरे फिर से लेफ्ट साइड मैक्सिमम। वेरी गुड। रिलैक्स। सेंटर। To the other side. अगेन राइट साइड। हाथों को खींच के और बिल्कुल सामने रखें। वेरी गुड। रिलैक्स। सेंटर एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। तो ये दो हमारे आसन हुए खड़े होने वाले, जो हमारे इस पोर्शन के ऊपर असर डालते हैं। अब हम बैठ जाएंगे। बैठ जाएं। और धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएंगे। वेरी गुड। दोनों हाथ कमर के साथ में रख लेंगे और दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। शवासन में थोड़ा सा आराम करेंगे। सूर्य नमस्कार किया है हमने और कुछ आसन भी किए हैं। डीप ब्रीदिंग। वेरी गुड। चलिए अब हम यहीं से साइकिलिंग करेंगे। दोनों हाथ कमर के साथ में ही रखे रहेंगे। हथेलियों को अच्छे से ज़मीन पे टिका लेंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे सामने की तरफ खोलेंगे। एक एक पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे। चलिए आराम आराम से। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। पूरा आगे तक मैक्सिमम पैर को खोलना है। वेरी गुड। चलाते रहिए। रिवर्स। अब इसका रिवर्स करेंगे। बहुत बढ़िया। गुड। रिलैक्स करें। जब आप पैरों को ऐसे चलाएंगे तो जो हमारे ये पेल्विक रीजन है, यहाँ की जो जितनी भी मांसपेशियां हैं वो हमारी अच्छे से खिंचती हैं और साथ के साथ जो हमारा जो पीछे के डिस्क हैं वो भी अपनी धीरे धीरे अपनी जगह को एडजस्ट कर लेती हैं और वो अपने स्थान पे दोबारा से आने लगती हैं और ये दर्द धीरे धीरे आपका कम होने लगता है। A full on complete stretch. I can feel it. चलिए नेक्स्ट करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। उत्तान पादासन 30 डिग्री के एंगल पे और होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? That is not easy, guys. Let me tell you. चलिए एक बार फिर इसी का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फिर से मिलाएंगे और धीरे धीरे 30 डिग्री पे उठाएंगे। वेरी गुड। आपको अपना टो दिखाई दे? 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाँ, nice. चलिए नेक्स्ट करेंगे हम। खूब लंबा गहरा सांस। जब भी आप कोई आसन करें तो उसके बाद एक बार खूब लंबा गहरा सांस भर लें ताकि आपकी एनर्जी रिगेन हो जाए। अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और कंदरासन हम करेंगे। दोनों पैरों की एड़ियां पकड़ लें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए
लोअर बैक को ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जब आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो नीचे वाला जो पूरा पोर्शन है आपका यहाँ से बैंड हो जाएगा। रिलैक्स, रिलैक्स करें। एक बार फिर से इसी का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए लोअर बैक को फिर से ऊपर उठाना है। वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स करिए, बहुत बढ़िया। फिर से खूब लंबे गहरे सांस लें। इसमें आपकी कमर की तो जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी ही होंगी, साथ में आपका पेट भी पूरा खिंचता है और घुटनों को और पैरों की भी मसल्स अच्छे से खिंचती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एक और एक्सरसाइज। इसके लिए हम राइट साइड में करवट ले लेंगे। राइट साइड में करवट ले लें और ऐसे कैसे, हाँ बस ऐसे ही, और एक हाथ सिर के नीचे लगा लेंगे ऐसे, ऐसे करके, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, और एक हाथ अपने राइट पैर के ऊपर रख लेंगे और धीरे धीरे अब लेफ्ट पैर के ऊपर, लेफ्ट पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे मैक्सिमम और नीचे की, हाँ वेरी गुड। रिलैक्स, नीचे ले आएंगे, सामने देखिए मुस्कुराते हुए, बहुत बढ़िया। ये जिस पैर में to smile today. बिल्कुल, जिस पैर में आपको ये सियाटिका का पेन है उस पैर के साथ आपको ऐसा करना है, ठीक है, ध्यान रहे। आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है उस पैर से आपको ये करना है। ये 10 बार आपको करना है। वेरी गुड। साइड में लेट के और एक पैर को मैक्सिमम ऊपर उठाते रहेंगे, नीचे लेके आते रहेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स करिए। अब ऐसे के ऐसे पेट के बल लेट जाएंगे, यहीं से पेट के बल लेट जाएंगे। वेरी गुड। और दोनों हाथ आगे ले जाएं और ये मकर आसन है और मकर आसन के 2 वेरिएशन हैं। एक तो ये जो इन्होंने करके दिखाया और दूसरा में क्या करना है, आपको कोहनियाँ जमीन पे टिकानी है और दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाके और ऐसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब धीरे धीरे अपने पैरों को चलाना है। जैसे कि पहले जो हमने कुछ आसन करते समय सपना ने बताया था कि एक्ट्रेस ऐसे करती है पार्क में लेट के। आज इनकी टर्न है। पहले वीडियो में मैं कर रहा था, आज ये कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब दोनों को मिला के भी कर सकते हैं, दोनों को मिला के एक साथ और मैक्सिमम। वेरी गुड, यस। बहुत बढ़िया। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। अब हम दोनों हाथ जमीन पे टिका लेंगे। हम करेंगे अर्ध भुजंग आसन। तो दोनों हाथ बिल्कुल आपकी कोहनी भी जमीन पे टिकी रहेगी अर्ध भुजंग आसन के लिए, और आपके दोनों हाथ भी जमीन के ऊपर। चलिए अर्ध भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ साइड में आगे से, हाँ, और कोहनियाँ भी ज़मीन पे टिका लें। कोहनियाँ भी ज़मीन पे टिकी रहेंगी और हाथ भी। ध्यान रहे आपका, जैसे हम करते हैं इसमें तो हम पूरा उठाते हैं, और इसमें क्या करना है आपको, कोहनी ये यहाँ पे ज़मीन रहेगी और ये हाथ, और धीरे से ऊपर उठना है। It has multiple variations, guys. जो हम भुजंग आसन करते हैं उसके 5-6 वेरिएशन होते हैं, तो थोड़ा सा आपको ऊपर उठा के रखना है। अगर डिफरेंट अगर हम ये करेंगे, भुजंग आसन के वेरिएशंस करेंगे, तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हमारी कमर में प्रेशर आता है और वो रिलैक्स होती है। रिलैक्स। अब की बार थोड़ा सा हाथों को पीछे कर लेंगे और कोहनियाँ भी ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल पूरा खोल देंगे और ऊपर तक मैक्सिमम। चलिए ये, और आसमान की तरफ देखें। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे।
आप इसको 2 बार 3 बार इसकी आवृत्तियाँ आप अपने आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़िए और दोनों पैरों के टखने करीब करेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों घुटनों को उठाते हुए चिन चेस्ट को भी ऊपर उठाना है। चलिए स्टार्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे आपको खींचना है, वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स करें। एक बार फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। तो हमने जैसे बताया कि जब भी हम एक आसन करते हैं तो उसके बीच में खूब लंबा गहरा श्वास लेंगे और फिर से ध्यान रहे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचना है। वेरी गुड, जितना मैक्सिमम खींच सकते हो। बहुत बढ़िया। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे छोड़ेंगे। और नेक्स्ट हम अब धीरे से घुटनों के ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथ कंधों के नीचे टिका लेंगे। मार्जारी आसन की मार्जारी आसन करेंगे। मार्जारी आसन में भी बहुत अच्छा यहाँ जो हमारे ये वाला जो पोर्शन है इस पे खूब असर पड़ता है। तो श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाना है, कमर को नीचे करना है। ये वाला पोर्शन बिल्कुल नीचे की तरफ खींचना है। चेंज, गर्दन नीचे और ये अपर बैक आपको पूरी ऊपर खींचनी है ऐसे। वेरी गुड। फिर से नीचे, लोअर बैक को नीचे, पूरा नीचे खींचना है और अपर बैक को फिर से ऊपर। ऐसा 5, 10, 20 बार आप कर सकते हैं। जितने ज़्यादा टाइम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कमर के लिए बहुत बढ़िया है। ये लोअर बैक किसी को अगर पेन है तो वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। और सियाटिका के लिए तो बहुत अच्छा है। वेरी With गुड। the same logic, जब आप नीचे जाएंगे आपका पेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जैसे ही आपका पेट एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, आप श्वास को अंदर भरेंगे। सेम लॉजिक। चलिए ऐसे कैसे आप पीछे वज्रासन में बैठ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाइए और आगे आ जाएं मैट के आगे तक। हम सुप्त वज्रासन करेंगे। और ये वज्रासन है और सुप्त वज्रासन एक आज नया आसन आपको हम सिखाएंगे। पीछे से दोनों पैरों को खोल लेना है। पीछे से दोनों पैर खोल लेंगे, आगे से मिलाए रखेंगे घुटनों को, पीछे से खोल लेंगे और उनके बीच में बैठ जाएंगे। और धीरे धीरे अब पीछे की तरफ दोनों कोहनियाँ जमीन पर टिकाते हुए पीछे जमीन के ऊपर अपनी कमर टिका देंगे। वेरी गुड। जो आराम से कर पाए उनको करना है धीरे धीरे। आप इतना भी कर सकते, जा पाए यहाँ तक, जो पूरा जा पाए वो पूरा। बहुत बढ़िया। धीरे से सिर को टिकाएं और ढीले छोड़ दें शरीर को। वेरी गुड। ये है सुप्त वज्रासन। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं। इससे क्या है कि आपके ये जो वाला पोर्शन है ये पूरा खिंचता है। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अटक तो नहीं गए? नो। I'm completely कई fine. बार इसमें अटक जाते हैं। अकेले में नहीं करना है आपको ये, ठीक है? ध्यान रखना। अगर ऐसे में अटक गए तो फिर आपको कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। आप ऐसे कैसे रह जाएंगे, ठीक है? तो किसी अपने साथी के साथ ही करें या फिर किसी इंस्ट्रक्टर के साथ आप करेंगे तो ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब हम दोनों पैरों को सामने की तरफ निकाल लेंगे और दंड आसन में बैठ जाएंगे। वेरी गुड। और अब हम करेंगे वक्र आसन। लेफ्ट पैर को मोड़ के, लेफ्ट पैर को मोड़ के और राइट हैंड से दूसरी साइड से अपोजिट हैंड और पीछे की तरफ अपना हाथ रख के और पीछे अपने आप को ट्विस्ट कर दें। कमर को ढीला छोड़ दें। चेंज। अब दूसरे पैर से करेंगे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ऐसे मुस्कुराते हुए आपको देखना। आप सपना से सीख सकते हैं मुस्कुराना। ये हर टाइम मुस्कुराते रहते हैं। कितना भी हार्ड आसन इनसे कराओ तो ये मुस्कुराती रहती हैं, बल्कि जितना हार्ड कराओ उतना ज़्यादा मुस्कुराती रहती हैं। ठीक है, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम
But इसको isn't it a आप- good habit? बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब भी इस तरह की एक्सरसाइज या आसन करते रहें तो हंसते रहें, आपको थकान नहीं होगी, आपके ऊपर जो इसका असर है वो डबल रहेगा। क्योंकि जब आप हंसते हो तो आपके मन के अंदर विचार खत्म हो जाते हैं, और विचार जब खत्म हो जाए और आपका ध्यान पूरा यहाँ रहे तो वो एक तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वेरी गुड। अब इसी का थोड़ा सा हम एडवांस करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन, जिसमें हम लेफ्ट पैर को मोड़ के नीचे की तरफ लेके जाएंगे और राइट पैर को घुटने के पास टिकाएंगे। ध्यान से देख लें, पहले लेफ्ट पैर को मोड़ना है, फिर राइट पैर को घुटने के पास रखना है। अब अपोजिट हैंड से, मतलब लेफ्ट हैंड से। वेरी गुड। अपने एंकल को पकड़ के पीछे की तरफ मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेंज। अब दूसरी तरफ। गुड। अब यहीं पे आप होल्ड रख सकते हैं। इससे क्या है कि आपका ये वाला पूरा पोर्शन खींचेगा, ये वाला, जिससे आपकी जो सियाटिका वेन है वो रिलैक्स होगी और धीरे धीरे उसमें जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा। चेंज। एक बार फिर से इसको फील द होल स्ट्रेच। यहाँ से पूरा खिंचाव पड़ता है, पूरा बिल्कुल डिसलोकेशन, जितना भी डिस्क का डिसलोकेट हुआ है वो सारा फिर से धीरे धीरे दोहरा। खिंचाव से अपनी जगह पे आ जाता है। चलिए। वंस मोर। हाँ हाँ, गुड। ये देखिए, आपका ये जो पीछे वाला जो हाथ रहेगा ये पीछे की तरफ लाके आपको और अपने थाई के पास लेके जाना है। चलिए अब दूसरी साइड करेंगे। वेरी गुड। हमेशा बैलेंस रखें, दोनों साइड से हमेशा इक्वल करें। आप एक एक करें, दो दो करें, तीन तीन करें, पर हमेशा इक्वल। रिलैक्स करें। खूब लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। एक और आसन करेंगे, लास्ट आसन इसका। हम दोनों हाथों को पीछे रख लेंगे, पीछे की तरफ हाथ करके, हाँ ऐसे दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और श्वास भरते हुए लोअर बैक को पूरा ऊपर उठाना है। वेरी गुड। और यहाँ पे हमें होल्ड रखना है। रिलैक्स। आप आराम आराम से जितना उठा सके शुरू में उठा लेंगे और कोशिश करिए आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। एक बार फिर रिलैक्स करिए। वेरी गुड। तो ये हमारे आसन हुए सियाटिका को लेकर। अब हम अंत में थोड़े से प्राणायाम भी कर लेते हैं। 2-3 प्राणायाम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। वैसे तो हम प्राणायाम के बारे में हर एक जितना भी हमारे जो एपिसोड हुए हैं सबके बारे में अलग अलग आसन हमने बीमारी से रिलेटेड कराए हैं, क्योंकि सियाटिका को लेकर कोई ज़्यादा ऐसा कोई ख़ास प्राणायाम नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल से जो भी 2-3 प्राणायाम है वो करेंगे। चलिए बैठ जाएं आराम से। तो सपना, कौन कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए? आप बताएं। चलिए। आज आप एलाबोरेट कर रहे हैं, आज हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारी सियाटिका नर्व है, जो हमारी नाड़ियाँ जो काम करती हैं उनकी शुद्धता बनी रहे, तो हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। और नाड़ी शोधन प्राणायाम अपना जो हम अनुलोम विलोम करते हैं उसी का नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। उससे नाड़ियों की शुद्धता होगी। तो सबसे पहले राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और ये प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बीच वाली ये आगे वाली दोनों उंगलियां मोड़ लेंगे, ये वाली उंगली और ये अंगूठे को से नाक बंद करेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे। आंखें बंद रखें और थोड़ा सा होल्ड करेंगे, कुंभक लगाएंगे और धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से उसको छोड़ देंगे। अगेन राइट नोस्ट्रिल से ही आपको वापस भरना है। रोकना है थोड़ा सा,
और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देना। एक बार फिर लेफ्ट से ही भरेंगे। होल्ड करेंगे, राइट से छोड़ देंगे, फिर से राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। अगेन ऐसे ही हमें सेम पूरा चक्कर रिपीट करना है। इसको करने से हमारा मन शांत हो जाता है और हमारे श्वासों के ऊपर नियंत्रण होने लगता है और नाड़ियों की शुद्धता होती है, क्योंकि दो मुख्य नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला हमारी लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल्स के साथ जुड़ी हुई है। ये दोनों ही नाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये एक तीसरी नाड़ी में जाके मिलती हैं जिसका नाम है सुषुम्ना। और सुषुम्ना नाड़ी जागृति की नाड़ी है। तो जैसे जैसे ये नाड़ी शुद्ध होने लगती है, वैसे वैसे हमारी चेतना विस्तृत होने लगती है, उसका विस्तार होने लगता है। और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। बीच की दोनों उंगलियां आंखों के ऊपर टिकाएंगे, ऊपर वाली माथे पे, नीचे होठों पे और कानों के ढक्कन बंद करके अंदर ही अंदर 3 बार ओम का उच्चारण करना है। चलिए। आंखें बंद रखेंगे और अंत में हम करेंगे उद्गित प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास भर के और 3 बार वैदिक ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को रब करेंगे। अब गर्मियाँ हैं तो आपके हाथ स्वेटी हो सकते हैं, तो अच्छे से कपड़े से पोंछ के तब रब करें। आंखों पे रखें, नीचे आंखों को ब्लिंक करें धीरे धीरे। एक बार फिर से रब करें हाथों को, फिर से आंखों पे रखें, माथे पे लगाएं, पूरे फेस पे ऊर्जा दें। एक बार फिर से रब करेंगे। आई नो ये काफ़ी स्वेटी हो गया है, बट कोशिश करें यहाँ पे साइड में इस पे अच्छे से दबा के ऊपर नीचे लेके जा सके आप।
फिर से रब करेंगे गर्दन से नीचे से ऊपर, साइडवेज। हम काफ़ी स्वेटी है, मैंने काफ़ी अभी आसन किए हैं तो मैं काफ़ी स्वेटी हूँ, तो मेरे से हो नहीं रहा। आपको नवीन करके दिखाएंगे। आर यू टू स्वेटी? थोड़ा सा कम है तो सही, बस थोड़ा सा कम। थिंग इज, अब ये गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है, गर्मी बाहर से भी और शरीर भी गर्मी ज़्यादा बनाता है। तो इस दौरान आप याद रखें शीतकारी और शीतली प्राणायाम ज़रूर करें। शीतली प्राणायाम हमें आपको बताया था, जीभ को रोल करके श्वास अंदर पूरा भरना और फिर होल्ड करके नाक से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देना। दूसरा शीतकारी, वही दांतों से द मोस्ट फनी प्राणायाम, फिर से होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। तो ये था सियाटिका पेन के बारे में, सियाटिका नर्व के बारे में, कि हम उससे कैसे अपने आप को बचा सके। उस अगर आपको सियाटिका हो चुका है तो उससे कैसे उसको परमानेंटली क्योर कर सके, जड़ से मिटा सके। सो चलिए समापन करते हैं आज का फिर इतना ही। Have a good day, have a beautiful life, always keep smiling. Thank you. Om Namaskar. ओम नमस्कार।